बच्चों आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 31 करेंगे और ये आपका चैप्टर है प्रकाश, जिसमें दो आपके इसमें प्रोसेस हैं, प्रक्रम है। एक है परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। ये आपका फर्स्ट टर्म में आएगा ये चैप्टर। तो इसमें हम दर्पण के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, जहाँ पे हम परावर्तन की बात कर रहे हैं या अपवर्तन की बात कर रहे हैं। तो गोलीय दर्पण को कैसे बनाया जाता है। गोलीय दर्पण में अगर एक गोल के आकार का कोई टुकड़ा या खोखला गोला अगर आप काटते हैं तो हमें एक घुमावदार टुकड़ा मिलता है और वो उससे हम गोलीय दर्पण बना सकते हैं। तो जैसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है या गोलाकार होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सतह अंदर की ओर घुमावदार होती है, मतलब गोले के केंद्र की तरफ होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये वाला आप देखेंगे फिगर, ये पूरा का पूरा होलोस्फीयर है, जिसमें यहाँ पर अगर आप देखो ये हिस्सा कटा हुआ है और बाहर की तरफ पॉलिश पार्ट है। आपने देखा होगा शीशे के एक तरफ पेंट लगा होता है और एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, परावर्तन होता है। अब अगर हम देखें ये अंदर वाला हिस्सा होता है और ये बाहर वाला हिस्सा होता है। अगर जब परावर्तन पृष्ठ जहाँ पर जैसे चेहरा दिखता है वो अंदर की तरफ जब दिखता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जहाँ पर परावर्तन पृष्ठ बाहर की होता है, जैसे चम्मच को अगर आप उसका उल्टा वाला हिस्सा देखेंगे और वहाँ पे परावर्तन देखेंगे तो आप उसको उत्तल दर्पण से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर इसको डिफाइन भी करना है आपको कि गोलीय दर्पण दो तरह के हैं, एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का जो परावर्तन पृष्ठ है वो अंदर की तरह है, अ से अवतल अ से अंदर, मतलब अंदर परावर्तन होगा, यहाँ पे रे आएगी वापस जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, रे सरफेस पे गिरती है और डाइवर्ट हो जाती है। ये दर्पण उत्तल दर्पण है, ऊ से ऊपर ऊ से उत्तल। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं दर्पण को। तो दो तरह के आपने दर्पण देखे। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, इसमें एक वक्रता केंद्र है सी, ये वाला सी पार्ट है जहाँ पे लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग है और एक गोले का केंद्र है। कोई भी सर्कल हम बनाते हैं, कोई भी वृत्त बनाते हैं तो उसका सेंट्रल पार्ट होता है, प्रकार से भी बनाएंगे तो उसका बीच में जो हिस्सा होता है वो उसका सेंटर है। तो इस बिंदु को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है और उसको सी से निरूपित किया जाता है, सी अक्षर से। दूसरा आती है वक्रता त्रिज्या। गोले की जो त्रिज्या है, जैसे कोई सर्कल है, सर्कल में आप क्या कहते हो कि ये डायमीटर है, बीच में ये सी है, सेंटर है इसका, सेंटर। और जो बाहर जो सरफेस है, माना कि ये पी है, पी मतलब पोल है, जहाँ से लाइन पास होती है उसको पोल कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच ये रेडियस हुआ, किसी भी वृत्त का क्या है, ये रेडियस है। तो रेडियस यानी त्रिज्या है, जिसमें गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनाता है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को आर से रेडियस की फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये जो लाइन है पूरी की पूरी, ये लाइन मुख्य अक्ष है। पी और सी से होती हुई जो लाइन निकलती है, पी गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है जिसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वक्रता केंद्र मतलब सी से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसमें छोटी सी एक बात बताई है कि गोलीय दर्पण दो तरह के हैं, अवतल और उत्तल, और उसमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, वक्रता केंद्र है, पोल ध्रुव है और वक्रता त्रिज्या है। इनके बीच का जो रेडियस है वो वक्रता त्रिज्या है, और एक लाइन जो पास हो रही है पूरी लंबी लाइन, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो इसके आधार पर आप कुछ इसमें सही गलत है वो बता सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आप इसको पूरी पढ़ के अच्छे से, इन क्वेश्चंस को MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको आप पढ़ के इनके आंसर करेंगे। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 31 and the topic is light, that is reflection and refraction. So there are some basic concept of spherical mirrors. If we cut a piece from the hollow sphere, we cut a curved piece and we can make the spherical mirror from the curved piece. Such mirror whose reflecting surfaces are spherical, they are called spherical mirrors. The spherical means they are like this or this. So these are called spherical mirrors, and spherical mirrors are of two types on the basis of the reflecting surface. The first spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, just like this. This is inward.
outer part is polished. In this case, inner part is polished and outer is the reflecting surface. It means when the ray comes here, it pass through it, reflect back. When the ray come here, then it move away from the, and you can appear it like this. So if the face is inside the center of the surface sphere, that is called concave mirror. This is concave mirror where the reflection is inward, and in the spherical mirror whose reflecting surface is curved outward, that is called convex mirror. So you have to remember these two types of the mirrors. Now some important terms related to the spherical mirrors. First one is center of curvature. This is C represented by C in both the mirrors, center of curvature. The reflecting surface of any spherical mirror forms a part of the sphere. If this is a sphere and its one part of the spherical mirror forms a part, reflecting surface part form the sphere, part of the sphere. This sphere has some center. At this center is represented by the C, and this is called center of curvature. It is represented by letter C. Now the radius of curvature, you can see this is the pole. Pole is that part from which we draw a line which pass through the C, that is called principal axis. You can see this line is called principal axis, and on the principal axis you can also say what is the radius of curvature in any sphere. If you draw a sphere, this is the central part, this represents the center of curvature, and here is the one point P. If we meet these 2 points, this is called radius of curvature. And in any sphere, this is called radius. If we draw it up to this point, P and P dash, this is called diameter of the diameter of the sphere. So I am discussing about the radius of curvature, that is the distance between P and C. Now the principal axis, imagine a straight line passing through the pole. This is the pole P, and its center of curvature C of the spherical mirror. This line is called principal axis in both the mirror. This is concave mirror and this is convex mirror. So from this worksheet you have to do all these questions in your notebook, and these are very helpful to do November CBSE paper, because MCQ based paper will be coming, and these are the few examples of the different questions on the basis of the worksheet. So try it again and again. I hope you understand the concept of spherical mirrors and their few keywords. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.